क्या आप लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, या आपका कोई नोन, आपका दोस्त, आपका फैमिली मेंबर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है? तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, सीए गुंजन ईरानी वापस आ गई है आपके साथ, आपको और ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर बनाने के लिए। ये जो हमारे वीडियो सेशंस हमने डालने शुरू किए हैं, इनका एक ही एजेंडा है, आप लोगों को और ज़्यादा टैक्स अवेयर बनाने के लिए, आप लोगों को उन चीज़ों से वाकिफ करवाने के लिए जो कि असल ज़िंदगी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या एक डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है या नहीं। आमतौर पे आप सोचेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन चाहे जैसी भी हो, चाहे सैलरी है चाहे प्रोफेशनल सर्विस है, जीएसटी एप्लीकेबल तभी होगा जब डायरेक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आप उनसे प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि डायरेक्टर को दो तरीके से रेम्यूनरेशन मिलती है। पहला, पेरोल के हिसाब से, यानी कि एक डायरेक्टर एक कंपनी के पेरोल पर है और वहां से सैलरी ले रहा है। दूसरा, प्रोफेशनल सर्विसेज के बिहाफ पे, यानी कि डायरेक्टर जितना काम करता है कंपनी का, कंपनी उसे उतना ही प्रोफेशनल सर्विसेज पे करती है। इन द फर्स्ट केस जहां पे सैलरी मिलती है वहां पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि हमारा रेम्यूनरेशन फिक्स होता है मंथ ऑन मंथ, यानी 20,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, जो भी है फिक्स है, हर महीने मिल रहा है डायरेक्टर को। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल सर्विस हो रही है ये पे, ऐसे केस तब देखे जाते हैं जब कंपनी को खुद नहीं पता वो डायरेक्टर को इस साल कितना दे पाएगी। मेरे अक्सर क्लाइंट मुझे कहते हैं कि मैं एट दी फ्रंट ऑफ द ईयर नहीं डिसाइड कर पाता कि मैं अपने डायरेक्टर्स को कितने पैसे दूंगा, या डायरेक्टर खुद मुझे बताते कि हमारी कंपनी उस स्टेट में नहीं है कि 50,000 महीना बांध दे। इन दैट केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज है, अगर आपका डायरेक्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी को आरसीएम पे 18% पे जीएसटी चार्ज करना होगा डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन पे, 18% पर एनम ऑन ऑल द रेम्यूनरेशन। और अगर हम ये पे नहीं करते हैं तो इस पे 18% पर एनम का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की हम बात करें, जो कि आज खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को, इसकी जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज करने का टाइम है 6 महीने का, और यानी सितंबर 22 तक हम जीएसटी रिटर्न्स को रिवाइज कर सकते हैं। तब तक अगर हम ये आरसीएम को पे कर देते हैं तो हम उसको एज इनपुट ले सकते हैं। पे किसको करना है? कंपनी को करना है। किसके लिए करना है? डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन जो पे कर रही है उसके ऊपर 18% पे करना है। तो अगर वो सितंबर तक ये आरसीएम पे कर देती है तो उसका इनपुट ले पाएगी। लेकिन मान लीजिए सितंबर पास हो जाता है, उसके बाद हम जीएसटी रिटर्न्स में कोई रिविजन नहीं कर सकते। यहाँ से अगर हमें गवर्नमेंट से नोटिस आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है कि आपका 18% ड्यू होता है आरसीएम का, उस टाइम पे आपको 18% तो देना पड़ेगा, पर आप लोग इंटरेस्ट भी पे करोगे उस पर 18% पर एनम के हिसाब से, और साथ ही साथ उसका इनपुट भी नहीं ले सकते आप लोग। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अपना जो भी आप सैलरी या रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले रहे हैं, अगर प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं एज डायरेक्टर तो उस पर 18% जीएसटी जरूर पे करवाइए अपनी कंपनी से। आज ही अपने कंसल्टेंट या अपने सीए से डिस्कस कीजिए बात, अगर ऑलरेडी ये आपकी कंपनी में फॉलो नहीं हो रहा है तो। इससे बचने का एक और तरीका है, छोटा सा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी है, जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पाते एट दी फ्रंट ऑफ द ईयर की कितना पे करनी चाहिए सैलरी, तो आप एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर लीजिए कि 20,000 पर मंथ तो हम अफोर्ड कर लेंगे, हम 20,000 पर मंथ अपने डायरेक्टर को देंगे। When 9 months complete या 10 months complete, तब आप असेस कीजिए कि आपके पास और कितना एक्स्ट्रा मनी है जो आप एज सैलरी डायरेक्टर को दे सकते हो। उस टाइम पे आप एज बोनस भी वो कर सकते हैं इशू सैलरी, या फिर अपना एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट चेंज करके सैलरी इंक्रीज कर दीजिए। आफ्टर 9 to 10 मंथ सैलरी इंक्रीज कर दीजिए, सो दैट हमें प्रोफेशनल सर्विस की तरह कुछ भी ना देना पड़े। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगा जो आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं थी। और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत लगे कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू सो मच।